मनोरंजन जिनके हाव भाव में शामिल है, वो जब श्रृंगार के गीत पढ़ती है तो कैसे कैसे स्मित मुस्कान का प्राकट्यकरण होता है। मैं इन पंक्तियों के साथ उन्हें निमंत्रण देना चाहता हूं कि अर्चना के दिए हैं जला लीजिए, कोई रूठा हुआ हो तो मना लीजिए, हर अधर प्रीत से मुस्कुराने लगे, जिंदगी गीत है गुनगुना लीजिए। जोरदार ताली से बुलाइए आ रही आदरणीय गौरी मिश्रा। ज्ञान मुद्रा काव्य रूपा महाविद्या मां शारदे को नमन करते हुए, सम्मानित मंच को नमन करते हुए, मंच पे आसीन आज देश के सभी बड़े कलमकारों को नमन करते हुए, पूजनीय बापूजी को नमन करते हुए, संस्कार साहित्य सौंदर्य पराक्रम धर्म की आपकी इस पावन धरा को नमन करते हुए, माँ गंगा को नमन करते हुए, सर्वप्रथम आप सभी रसक के श्रोताओं को नैनीताल से इस नन्ही कलम की ओर से अपने माता पिता द्वारा सिखाए गए संस्कारों के अनुसार सबसे पहले प्रणाम करती हूँ। मेरा सौभाग्य है आज इस पावन पुनीत कार्यक्रम में आदरणीय बुद्धि दादी जी के आदेश पर माँ शारदे की वंदना करने का आह्वान मिला है। एक छोटा सा निवेदन करना चाहती हूँ कि बेशक पूरा कवि सम्मेलन आप किसी भी मन से किसी भी भाव या स्वभाव के साथ सुने, लेकिन जितनी देर माँ शारदे की वंदना करूँगी मेरे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि यकीन मानिए आपने इस गौरी का साथ दे दिया तो माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की कृपा भी आप पे अवश्य बरसेगी। इस उम्मीद से वंदना प्रारंभ करती हूँ। शब्द को संवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती, शब्द को संवार दे। देखिए हमारे देश में जब भी भक्ति या पूजा होती है तो खाली हाथ बैठ करके कोई भक्त नहीं बैठता है। मैं पुनः प्रारंभ करती हूँ, मुझे आभास कराएगा कि मैं धर्म की नगरी में हूँ। शब्द को संवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती, शब्द को संवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती, शब्द को संवार दे। अंश तेरे मंच के अभी तेरी शरण में है, सब जमाने भर का दर्द दिल में है लिए हुए, घाट घाट पर गए ये घुटन के काफिले, जख्म सारे शब्द की मशीन से सिए हुए, लेखनी को धार दे, व्यक्ति को विचार दे, दुष्टता को मार दे आज माँ सरस्वती, शब्द को संवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती, शब्द को संवार दे। आज माँ सरस्वती तू ऐसा वरदान दे, शब्द पुत्र सूर्य बीज बोए अंधियार में, राष्ट्र हो सबल प्रबल चेतना में क्रांति दल, शत्रु के समक्ष वक्ष ना झुके प्रहार में, गीत हम पे वार दे, कंठ स्वर को हार दे, काव्य को प्रचार दे आज माँ सरस्वती, शब्द को संवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती, दुष्टता को मार दे आज माँ सरस्वती, काव्य को प्रचार दे आज माँ सरस्वती। चरण ठीक से तो नहीं छुआ ना? एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ। जी पढ़िए। सामने संगम को देख के बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। शुरुआत कहाँ से करूँ ये समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए शुरुआत इन 4 पंक्तियों से करते हूँ। यहीं से मैं देखूंगी कि कितना आशीर्वाद आज इस धरा से बापूजी का और आप सबका लेकर के जाऊंगी कि
न मैं डर से निकलती हूँ, न मैं भय से निकलती हूँ। देवभूमि उत्तराखंड से आती हूँ, जहाँ साक्षात माँ गंगा के दर्शन करते हुए आज यहाँ संगम की धरती पे भी दर्शन किए। और मैं वही गौरी हूँ जिसके लिए शायद ये कहा जाता है कि मेरा चिंतन मेरा दर्शन तपस्याओं का आलय है। मेरा चिंतन मेरा दर्शन तपस्याओं का आलय है। मैं शिव की शक्ति हूँ, गौरी हूँ, ये जीवन शिवालय है। तब कहती हूँ, न मैं डर से निकलती हूँ, न मैं भय से निकलती हूँ, न मैं डर से निकलती हूँ, न मैं भय से निकलती हूँ। जो है संगीत लहरों में उसी लय से निकलती हूँ। जो है संगीत लहरों में उसी लय से निकलती हूँ। कि जिसकी बूंद भर ही चीर दी चट्टान का सीना, हाँ जिसकी बूंद भर ही चीर दी चट्टान का सीना, उसी गंगा की बेटी हूँ, हिमालय से निकलती हूँ। उसी गंगा की बेटी हूँ, हिमालय से निकलती हूँ। उसी गंगा की बेटी हूँ, हिमालय से निकलती हूँ। श्रृंगार रस की कवित्री आदरणीय मुझे कहकर बुलाते हैं। मुझसे आदेश स्वरूप ये बात कही गई थी कि मैं प्रेम की बात करूं, और जिस तरह से होली आ रही है तो कुछ मनोहार की बात भी करूं। परंतु मैं सबसे पहले आपके लिए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूं, आपका आशीर्वाद। किस तरह से सबसे दूर की यात्रा नैनीताल से करके गौरी आती है, किस कारण से आते। कहती हूं कि जहां दुश्वार है राहें वहीं आराम लिखा है। जहां दुश्वार है राहें वहीं आराम लिखा है। ये लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। ये लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ, क्योंकि मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ, क्योंकि तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है। तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है। तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, और यकीन मानिएगा आपने देखा होगा अक्सर इस माइक पे या इस मंच पे जब भी कोई आता है तो क्यों कहता है कि तालियां बजाइए। शायद अब तक आपने अपने सम्मान में या इन तालों के सम्मान में कुछ सुना हो या ना सुना हो, लेकिन मंच के हर बड़े कवि की ओर से आदरणीय कुमार विश्वास जी की उपस्थिति इस मंच पे होती है। सभी कवियों को नमन करते हुए इन सबके मन की ओर से मैं ये 4 पंक्तियां आपके सम्मान में कि आपकी तालियां, एक छोटी सी परिभाषा दूंगी नारी शक्ति को नमन करते हुए। आपको लगे कि शायद पहली बार आपने अपने लिए ये परिभाषा सुनी हो तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। कहती हूँ कि न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है। न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है। जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से। वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। छोटी सी बेटी आप देख रहे हैं किस तरह से उछल रही है, खेल कूद कर रही है। आप कहीं ना कहीं खामोश हो जाते हैं। मुझे ये नहीं पता उस बच्ची को हमारी कविताएं समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही हैं, परंतु वो जिस तरह से हमारी कविताओं पे नृत्य कर रही है, हर्षोल्लास से मस्ती कर रही है। 4 पंक्तियों में एक बात इस देश में इसलिए भी कहना चाहती हूँ कि वही देश है जहाँ कन्या पूजन होता है, परंतु ये वही देश है जहाँ भ्रूण हत्या और बलात्कार जैसी घटनाएं भी होती हैं।
तब 4 पंक्तियों में ये विशेषता बताना चाहती हूँ उनके मुंह पे तमाचा मारने के लिए, जो ऐसे कुकृत्य करते हैं कि विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है। विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है, नियंतः सृष्टि का प्रारंभ जिसके द्वार सोता है। ये गुलशन की महकती खुशबुएं कहती जमाने से, जहां पर बेटियां होती वहीं पर स्वर्ग होता है। परंतु इस देश की बेटी गर्व की बात और कहना चाहती हूँ, हम जब बाहर से आ रहे थे मैंने देखा कि अक्सर कवि सम्मेलन 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक चलते हैं, परंतु वहां जब महिला पुलिसकर्मी हमारी रक्षा के लिए देर रात दिखाई पड़ती हैं, तब भारत देश के गौरव को गाना चाहती हूँ इन 4 पंक्तियों के साथ। लड़ी थी डट के गोरों सी कहानी याद आती है, जो शोलों पर चली थी वो जवानी याद आती है। लड़ी थी डट के गोरों सी कहानी याद आती है, जो शोलों पर चली थी वो जवानी याद आती है। मुझे जब इस वतन की बेटियां दिखती है वर्दी में, मुझे जब इस वतन की बेटियां दिखती है वर्दी में, मुझे उस वक्त वो झांसी की रानी याद आती है। मुझे उस वक्त वो झांसी की रानी याद आती है। मुझे उस वक्त वो झांसी की रानी याद आती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतनी मोहब्बत दे रहे हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि बहुत कम समय मुझे मिला है। विराजिए, मैंने जब ये देखा था कि संगम की धरती पे आई हूं, एक तरफ श्री राम की कथा की गंगा स्वरूप बाबा जी की उपस्थिति और दूसरी तरफ गीत गजल कविताओं की सरस्वती समान आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी की उपस्थिति इस मंच पे जब होती है, तो शिव की ये गौरी जब इस संगम के बीच में खड़े होकर के 4 पंक्तियां कहती हैं, तो देखती हूँ कि क्या आशीर्वाद मुझे मिलता है। मैंने तभी ये सोचा था कि कुछ नया और कुछ अच्छा और पढ़ के जाऊंगी, क्योंकि जब शादी में जाते हैं तो शादी के गीत होते हैं, जब किसी कीर्तन में जाते हैं तो कीर्तन होते हैं, लेकिन जब मंदिर में आते हैं तो केवल आरती होती है। तब 4 पंक्ति में मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि तजो हुड़दंग की बातें करो मत जंग की बातें। आदरणीय बुद्धि प्रकाश जी ने भी एक बात कही थी कि हमारे देश में किस तरह से मजहब के नाम पे लड़ाया जा रहा है। तब मैं ये बात कहना चाहती हूँ क्योंकि होली आने वाली है, तो प्रेम के साथ ये संदेश देना चाहती हूँ बाबा जी की उपस्थिति में उनको नमन करते हुए। तजो हुड़दंग की बातें करो मत जंग की बातें, अगर करनी है तुमको तो करो कुछ ढंग की बातें। तजो हुड़दंग की बातें करो मत जंग की बातें, अगर करनी है तुमको तो करो कुछ ढंग की बातें। जो रघुवर की पुजारी है मगर वो खुद मुरारी है, जो रघुवर की पुजारी है मगर वो खुद मुरारी है। कहे गौरी चलो उनसे करे सत्संग की बातें। और तब ये आरती स्वरूप अपनी कुछ बातें जो शायद केवल आज के लिए ही लिखी थी और यहीं से आशीर्वाद पाके जाना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ। रोम रोम मेरा में है, सांस सांस में सजे हैं राम जी से करे राम राम सारी दुनिया। रोम रोम मेरा में है, सांस सांस में सजे हैं राम जी से करे राम राम सारी दुनिया। राम है धरा के आवे राम छवि धाम, और राम से है ललित ललाम सारी दुनिया। राम से है ललित ललाम सारी दुनिया। इंच इंच कटती है जिंदगी सिमटती है, रटती है राम जी का नाम सारी दुनिया। इंच इंच कटती है जिंदगी सिमटती है, रटती है राम जी का नाम सारी दुनिया। राम जी तो रूह में रवे है रक्त के समान, राम जी तो रूह में
राम जी के नाम की गुलाम सारी दुनिया। जय जय जय, बहुत अच्छा गौरी, बहुत अच्छे, वाह। और तब यहाँ उपस्थित एक एक नारी के गौरव को, भारत के गौरव को पढ़ना चाहते इस छंद के माध्यम से। कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। भांति भांति की दृष्टि हमारे देश में भांति भांति के लोगों के लिए रखी जाती है, भांति भांति के जवाब हमारे देश की नारी देना जानती है और कहती है, कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी हंस, गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी, गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण में झांसी वाली रानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। और तब जब देश की नारी वो बेटी प्रेम करती है तो कहती है, न मैं मीरा न राधा हूं, तुझे घनश्याम लिखती हूं। एक गीत की छोटी सी भूमिका बनाती हूं, एक ऐसा गीत शायद आपने राधा प्रेम, सीता और राम के प्रेम का गीत सुना होगा, लेकिन पहली बार आप दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम का गीत सुनेंगे, उस विरह वेदना का गीत सुनेंगे जो पहली बार इस मंच से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। अब तक आपने जितना साथ दिया है उससे ज्यादा साथ और दिल की उम्मीद करती हूं, क्योंकि कहती है वो लड़की कि न मैं मीरा न राधा हूं, तुझे घनश्याम लिखती हूं। मेरे मनमोहना अब रात दिन ब्रिजधाम लिखती हूं। मुझे मालूम है पल भर में ही मिट जाएगा, लेकिन समंदर की लकीरों पर मैं तेरा नाम लिखती हूं। शकुंतला की उस विरह वेदना के गीत को आप सबका आशीर्वाद पाने के लिए पढ़ना चाहती हूं। आप सभी जानते हैं कि किस तरह से प्रेम वन में शुरू होता है लेकिन राजमहल में जाकर के समाप्त हो जाता है। एक अंगूठी की निशानी देकर के किस तरह से राजा उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन जब वो अंगूठी मिलती है तो असली निशानी को लेने के लिए जब वो वन में आते हैं तो वो किस तरह से अपनी बात को कहती है, इस बात को ध्यान में रख के अपना आशीर्वाद दीजिएगा। और कहती हूँ कि मैं तो हर उस कहानी का प्रारंभ हूँ, मैं तो हर उस कहानी का प्रारंभ हूँ, जिस कहानी के तुम अंत बन जाओगे। मैं रहूंगी तुम्हारी ही शाकुंतलम, मैं रहूंगी तुम्हारी ही शाकुंतलम। तुम मगर मेरे दुष्यंत बन जाओगे। मैं तो हर उस कहानी का प्रारंभ हूँ, मैं तो हर उस कहानी का प्रारंभ हूँ। गीत का पहला बंद जहां वो अपनी पुरानी बात को कहती है, कितनी खुश थी तुम्हें तन ये मन सौंप कर, कितनी खुश थी तुम्हें प्राण मन सौंप कर। क्या पता था मैं से चली जाऊंगी, कितनी खुश थी तुम्हें प्राण मन सौंप कर। क्या पता था मैं से चली जाऊंगी। रक्त है ये तुम्हारा संभालो इसे, रक्त है ये तुम्हारा संभालो इसे। दूर मुझसे कहोगे चली जाऊंगी, रक्त है ये तुम्हारा संभालो इसे। दूर मुझसे कहोगे चली जाऊंगी। चाहती क्यों तुम्हें जो मैं ये जानती, चाहती क्यों तुम्हें जो मैं ये जानती। जाके महलों की श्रीमंत बन जाओगी। मैं तो हर उस कहानी का प्रारंभ हूँ, जिस कहानी के तुम अंत बन जाओगे। मैं रहूंगी तुम्हारी ही शाकुंतला,
रहूंगी तुम्हारी ही शाकुंतला। और इसके साथ मैं इस गीत को पूरा ना पढ़ते हुए एक बात जो अधूरी रह गई थी उसको यहाँ से खत्म करके विदाई लेना चाहती हूँ, क्योंकि होली का त्यौहार आ रहा है। लेकिन जिस तरह से हमारे देश का गर्व है कि वैलेंटाइन डे को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा पुलवामा की घटना के बाद, उसी तरह से होली के त्यौहार में जब हम उस वीरांगना के सामने गुलाल की थाली लेकर के जाते हैं और होली की बधाई देते हैं, जिसका पति सरहद के उस पार सिर्फ आपके और हमारी रक्षा के लिए जाता है, केवल उस गीत की 4 पंक्तियां पढ़ के आपसे इजाजत लूंगी। आपको लगे मैंने उस वीरांगना के मन की बात को सही चित्रित कर दिया हो तो मुझे बताइएगा। कहती है, एरी सखी मुबारक तुझको, गुलाल की थाली देखती है और दुआ देती है, एरी सखी मुबारक तुझको रंगों का त्योहार, एरी सखी मुबारक तुझको रंगों का त्योहार, मेरे पिया तो गए खेलने होली सरहद पार, मेरे पिया तो गए खेलने। तालियां कमजोर हैं आपकी इस वीरांगना के भाव के लिए। एक साथ तालों की ताल के साथ, एरी सखी मुबारक तुझको, एरी सखी मुबारक तुझको रंगों का त्योहार, रंगों का त्योहार, मेरे पिया तो गए खेलने होली सरहद पार, मेरे पिया तो गए खेलने होली सरहद पार। तेरे चेहरे पर रंगों की, तेरे चेहरे पर रंगों की उड़ती रहे फुहार, उड़ती रहे फुहार, मेरे पिया तो गए खेलने होली सरहद पार, मेरे पिया तो गए खेलने होली सरहद पार, मेरे पिया तो गए